कराची में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम के दौरान 21 लाख से ज़ायद 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाएंगे। बलूचिस्तान भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। मुहिम में 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाने का हदफ मुकर्रर है। मुहिम में 11,000 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप खेलने लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच ना खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात के बाद हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के हवाले से ICC का फैसला जानिबदाराना है। जेशा ने अपने जानिबदाराना फैसलों से इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को इंडियन क्रिकेट कौंसिल बना दिया। जानिबदाराना फैसलों से इंसाफ और बराबरी के उसूलों की धज्जियाँ बिखर गईं। हुकूमत बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती दिखाना चाहती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के इंकशाफात से साबित होता है कि बलूचिस्तान हमलों में भारत मुलविस है। भारत और अफगानिस्तान BLA और TTP जैसे फ्रेंचाइज इस्तेमाल न करें। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान से बुरी तरह जंग हारने के बाद भारत ने प्रॉक्सीज़ पर पैसा बढ़ा दिया। दहशतगर्दों की माली मदद की जाती है। सरहद की दूसरी जानिब तरबियत दी जाती है। बलूचिस्तान के हुकूक के नाम पर दहशतगर्दी की जाती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला सियासी नहीं, इसका सिर्फ अस्करी हल है। दहशतगर्द जब भी शहरों में कार्रवाई करते हैं तो इंसानों को ढाल बना लेते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की तादाद 4 से 5 हज़ार होगी। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। आलमी मीडिया से दरख्वास्त है कि दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहें। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदा जल्द होने की उम्मीद जाहिर कर दी। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा कि वहाँ हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज़ मौजूद हैं जो चंद दिनों में बिल्कुल करीब होंगे। उम्मीद है कि हम जल्द मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हमें मालूम हो जाएगा कि उन्होंने ठीक कहा था या नहीं। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा है कि अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि इस मरतबा जंग हुई तो इलाकाई जंग होगी। ईरानी इनकलाब की 47वीं सालगिरह पर खिताब में कहा कि अमेरिकी सदर तकरार करते हैं कि वो बहरी बेड़ा ले आए हैं। धमकियों से ईरानी कौम को डराया नहीं जा सकता। मुजाहिरीन ने मसाजिद पर हमले किए, बगावत नाकाम हुई। अमेरिका ईरान के तेल और गैस ज़खायर पर कब्जा चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका से जौहरी मुआहदा मुमकिन है। अमेरिका पर एतमाद नहीं, बातचीत मसालहतकार दोस्तों के ज़रिए जारी है। बैलिस्टिक मिसाइल और मज़ामती तंजीमों का साथ छोड़ने की बात नामुमकिन है। लाहौर में पतंग की वापसी, पतंग काटने की तैयारी, कटी पतंग लूटने की बाजी। हल्ले गुल्ले, शोर शराबे और बो काटा के नारों में गुंधे जश्न की तैयारियां शुरू। लाहौर में पतंगों की फरोख्त के पहले ही दिन मनचलों ने खरीदारी उरूज पर पहुंचा दी। पतंगों और पिन्नों की खरीदारी में खवातीन और बच्चे भी पेश। मोची दरवाजे पर खरीदारों का गैर मामूली रश रहा। कुछ लोगों का पतंग और डोर महंगी होने का भी शिकवा, लेकिन बसंत की तैयारियां पूरी रखने का भी इरादा। छोटी फैंसी पतंगें 500 से 700 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को मनाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि इस हफ्ते पंजाब लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करेगा। 5 फरवरी को कश्मीर डे, 6 को पंजाब में बसंत की छुट्टी होगी, जिसके बाद हफ्ते और इतवार की तातीलात होंगी। उम्मीद है कि पंजाब भर में लोग आराम और अपनी तवानाई बहाल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 26 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं। बच्चों को स्कूलों तक लाने के लिए हुकूमत ने जामिल प्लान तैयार कर दिया है, जिसमें डबल शिफ्ट स्कूल, ऑनलाइन लर्निंग, कम्युनिटी स्कूल्स और खुसूसी स्कीम्स भी शामिल हैं। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स और वजीफे भी दिए जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने भारत को खबरदार करते हुए कहा है कि हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारी नस्लें तबाह कर देंगे। अगर किसी भी शख्स को भारतीय एजेंट्स ने दहशतगर्दी का निशाना बनाया तो तुम्हारे मुल्क में घुसकर तुम्हें मारेंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर एहतमाम नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान रैली का इनेकाद। रैली की क़यादत साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने की। राजा परवेज़ अशरफ ने खिताब में कहा कि लाहौर के कारकुनों ने साबित कर दिया है कि पीपल्स पार्टी पूरी शान के साथ जिंदा है और पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैदान बनेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि लोग कराची को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने शहर को यरगमाल बना रखा है। हमें कब्ज़े का निज़ाम ख़त्म करना होगा। हमें बाइख्तियार शहरी हुकूमत चाहिए। कराची को वफाक के हवाले करना कोई हल नहीं। इशारा फैसल पर कराची को जीने दो मार्च से खिताब में कहा, कराची में कोई मास्टर प्लान नहीं है। सर्कुलर रेलवे को तबाह कर दिया गया। गुल प्लाजा वाक़े पर कोई पूछने वाला नहीं था। हुक्मरानों ने अवाम को हुकूक से महरूम रखा हुआ है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में रहते हैं, लेकिन वो गुल प्लाजा नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ज़ख्मों पर मरहम रखने कराची नहीं आए। कराची में मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने का खदशा। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक MPO के तहत 180 अफराद को 30 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया। सबसे ज़्यादा 51 अफराद को ईस्ट जोन से हिरासत में लिया गया। सदर PTI सिंध हलीम आदिल शेख की मजम्मत। तमाम गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा कि सिंध भर में PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापे और गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। हम पुरअमन सियासी लोग हैं, आइनी और जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। कराची के इलाके कोरंगी PNT कॉलोनी में घर से लड़की की फंदा लगी लाश मिली है। गुलशन मेमार में डकैती मज़ामत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गार्डन में रेंजर्स और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कार्रवाई। 3 भत्ताखोर जख्मी हालत में गिरफ्तार। सरगोधा के गांव तंकीवाला में खातून को शौहर और उसके भाई ने कत्ल कर दिया। मुल्ज़मान ने तिब्बी मौत करार देकर तदफीन भी कर दी। मैयत को गुस्ल देने वाली खातून ने गले पर तशद्दुद के निशान देखे और अहले मोहल्ला को आगाह किया। पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजिस्ट्रेट की मंजूरी के बाद मेडिकल बोर्ड लाश का पोस्टमार्टम करेगा। शकरगढ़ THQ अस्पताल में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से खातून जाँ बहक। वरसा का लाश रखकर अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज। डॉक्टर्स का कहना है कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। मजीद हक़ाइक़ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आएंगे। दुबई में नोबेल इनाम याफ्ता अफराद की कॉन्फ्रेंस का आगाज़। अमीराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने समिट का इफ्तिताह किया। 150 से ज़ायद आलमी माहिरीन शरीक। आलमी साइंसी इजलास 3 रोज़ तक जारी रहेगा।